साथ ही जो हम लोग अभी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह समय 1:13 हो रहा है। साथ ही वीडियो इसलिए हम लोग अभी इस शांत क्षेत्र में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि जो चर्चा, जो विषय, जो घटना है वह दर्दनाक, लोग के अंदर भय और डर पैदा करने वाले विषय हैं। इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे भारत भर में तमाम मीडिया चैनलों, खबरों में दिखाया जा रहा है। आप सभी साथियों को मेरे बीपीएस पोया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, जोहार करता हूं। साथियों, बीपीएस पोया यूट्यूब चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पूरी घटना पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से शासन प्रशासन जो व्यवस्था चल रही है, जो घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है, पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ जो हमारा धान का कटोरा है, इस धान का कटोरे में जिस तरीके से अशांति फैली हुई है, छत्तीसगढ़ में 3 ऐसी घटनाएं जो लगातार, ये अभी तीसरा घटना होने जा रही है। 2 घटनाएं आप लोगों ने सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनलों में देखा होगा। एक घटना आपका बलौदा बाजार, जिसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय का आगजनी हुआ। दूसरी घटना कवर्धा के घटना हुआ, जहां पर भी वहां पर भी हिंसा फैली हुई थी। और अब सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में बीते 13 अक्टूबर 2024 का जो समय था, जिस दिन लोग कई कार्यक्रम आयोजित थे जो नवरात्र के बाद में आयोजित होते हैं, वहां पर सूरजपुर पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए लगी हुई थी। उसी दौरान सूरजपुर जिले के एक तथाकथित कारोबारी भी है, प्लस उसे बाहर भी प्रशासन ने भेजा था, परंतु सूरजपुर जिले में ही वो अपना दादागिरी, गुंडागर्दी अपना चला रहा था। प्रधान आरक्षक और आरक्षक तालिब शेख, श्याम सोनवानी, दोनों आरक्षक वहाँ चौपाटी में जाते हैं। उसके बाद में आरोपी कुलदीप साहू वहाँ जाता है, बहसबाजी होती है। उसी दौरान जो कुलदीप साहू होता है, बिरयानी सेंटर के जो कढ़ाई में जो उबलते जो ऑयल होते हैं, जो तेल होता है, उसी में वो छिड़काव उनके ऊपर में डाल देते हैं। उसके बाद में उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उस दौरान कुलदीप साहू वहाँ से भाग जाता है। साथ ही इस तरीके की जो घटना वहाँ पर जिस दिन हुई 13 अक्टूबर को, उसके बाद में यह मामला थाने में पहुंचा और थाना में पहुंचने के बाद में इसके लिए टीम गठित किया गया और टीम गठित करने के बाद में मामला आगे बढ़ता गया, क्योंकि आगे वहां पर सुरक्षा भी देनी थी, कार्यक्रम कई आयोजित थे। उस दौरान उनके ऊपर में जो कुलदीप साहू जी हैं, वे गाड़ी चढ़ाने उनके पैर में कोशिश करते हैं, परंतु वहाँ उस समय भी जो है तालिब शेख अपनी जान बचा लेते हैं, परंतु उन्हें कुछ पता नहीं होता कि आगे घटना क्या होगी। इस दौरान जब तालिब रात्रि को अपने घर जाता है, उनका जो गृह है सूरजपुर के रिंग रोड में किराए पर रहते हैं, वहाँ जाते हैं तो दरवाज़ा टूटा फूटा दिखाई देता है। पूरा जो घर होता है पूरा लहू से लहूलुहान रहता है। साथ ही फिर उनके जो पत्नी और बेटी है, उनकी बेटी जो साथ ही पढ़ने वाली बेटियां है और उनकी वाइफ वहां दिखाई नहीं देते। तालिब शेख तत्काल पुलिस प्रशासन को अवगत कराता है और रात भर वहां पर उसका खोजबीन करता, पूरी पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर करती है। तब तक कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। पूरे आसपास को छावनी पूरे पुलिस तलाश करती है।
कुलदीप साहू बंदी करते हैं। उनकी गाड़ी भी कई जगह लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ से गुजरी हुई है। कुलदीप साहू को पुलिस प्रशासन अपनी हिरासत में नहीं ले पाती है। उस दौरान जब बीते 14 अक्टूबर को जब तालिब शेख की उसकी बिटिया और पत्नी की शव सूरजपुर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर एक ग्राम में मिलता है, वहाँ पर नगण्य वस्त्रों में जिस तरीके से उनकी बेटिया और उनके पत्नी को जिस दरिंदगी से, जिस तरीके से उन्हें जो हथियार यूज किए थे, गला काटना, तमाम जो भी क्रिया के साथ वहाँ पर उन्हें फेंक दिया गया था, और पूरा सूरजपुर और आसपास समाज में जो माहौल पैदा हुआ इस घटना को लेकर, बीते 14 अक्टूबर को जब कुलदीप साहब को प्रशासन नहीं पकड़ पा रही थी, पूरी पुलिस फोर्स और सूरजपुर के डीएम कलेक्टर रोहित व्यास जी, एसपी अहिरे साहब और सरगुजा रेंज के आईजी गर्ग जी यहाँ पर आते हैं और उन्हें पूरा समाज में, जो सोसाइटी में जिस तरीके से कल 14 तारीख को जो कुलदीप साहू उनका जो घर है, उनके गोदाम है, क्योंकि ये कारोबारी हैं और कबाड़ी जो लोहा होते हैं उनके परिवार वाले उन चीज़ों को लेकर बिजनेस करते हैं। कई बार उनकी शिकायत हुई, पुलिस से हाथापाई हुई, कई शिकायतें हुई, परंतु प्रशासन ने उसे दबा दिया। पुलिस प्रशासन ने दबा दी, उसे उजागर नहीं किया। कल सूरजपुर में आप लोग देखेंगे कि मैं वीडियो आगे आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो हम डालेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से सूरजपुर में उनके घरों को जलाया गया। भीड़ ने, क्योंकि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, उन्होंने बहुत आक्रोशित थे। मुस्लिम समाज के लोग और कई समाज के लोगों ने इस घटना को लेकर निंदा की और पुलिस प्रशासन भी इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही। परंतु जिस समय सूरजपुर में कल जिस तरीके से जो सूरजपुर के जो एसडीएम साहब हैं जगन्नाथ वर्मा जी, उनको जिस तरीके से भीड़ ने दौड़ाने का प्रयास किया गया उन्हें पकड़ने का, वह भी घटना सामने आई है। क्योंकि भीड़ को जो समाज है वहाँ पर जिस तरीके से घटना हुई है उस घटना को लेकर बहुत आक्रोशित है। माहौल को कंट्रोल करना, चूँकि यहाँ पर सरगुजा रेंज के आईजी साहब भी आए हुए थे, कलेक्टर साहब भी इसकी निगरानी कर रहे थे, एसपी सर भी कड़ी निगरानी करते हुए पूरा माहौल को शांत करने का प्रयास किए हैं। आश्वासन भी दिए हैं उन्हें जल्द पकड़ने का। अभी जिस समय हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक पकड़ाया नहीं है। जो भी घटना अपडेट होगी उस घटना को लेकर हम लोग आप लोग को बताएंगे। साथ ही जिस तरीके से ये घटना पूरी हुई है, आप लोग को पता है कि सरगुजा संभाग में घटना हो चुकी है। जो बिलजोरा निवासी संदीप लकड़ा हत्याकांड हुआ था, उसे भी ज़मीन में गाड़ दिया गया था। जिस तरीके से वो भी घटना को गुमराह किया गया। अभी जो प्रशासन, जो शांति व्यवस्था कहते हैं अपन लोग, वो व्यवस्था किस पे हम सवाल उठाएं? तो अब सवालों की दौर करेंगे हम। सवाल किससे पूछें, क्या करें, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि प्रशासन को पता था कि वो जिला फेरबदल है, परंतु वो यहाँ पर कैसे, जिस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी, उसका जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य इनके चल रहे हैं, जिस तरीके से दादागिरी चौपाटी में पुलिस प्रशासन के ऊपर में ऐसा हो सकता है, तो आम पब्लिक की जो सुरक्षा है, इन सुरक्षा पे तो सवाल उठती है। लगातार छत्तीसगढ़ में माहौल बनाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार है श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार, क्योंकि सरगुजा संभाग से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया यानी मुख्यमंत्री जी, और उनके ही जो संभाग है उसी संभाग से बड़े बड़े 2 घटनाएं भी सामने आ चुका है। इस तरीके से इसका पुलिस जिम्मेदार है या शासन? क्योंकि जो कारोबारी है उसके कई राजनीतिक दलों के साथ में बैठना, फोटो भी कई सामने आए हैं। कुछ लोगों ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है जो घटना को लेकर। NSY यानी जो कांग्रेस के छात्र संगठन, उसके साथ में भी लिंक बताने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उस पर जो चंद्रकांत चौधरी जी हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि वो किसी तरीके का हमारा सदस्यता नहीं है। उसका हम खंडन नहीं करेंगे। जो भी घटनाएं सामने आएगी, किससे जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा अपन नहीं करेंगे। हमारा चर्चा है कि शासन जिस तरीके से भाजपा सरकार यहाँ पर आई है, लगातार बड़ी बड़ी घटनाएँ हो रही हैं, इसके जिम्मेदार हम भाजपा सरकार, कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं आदरणीय विजय शर्मा जी, इन पे सवाल उठ रहा है। और इन सवालों से हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रशासन बचना चाहती है।
इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। अगर हत्या किसी की हो रही है, खुलेआम हत्या की जा रही है, घर से उठाया जा रहा है, बलपूर्वक उठाया जा रहा है, किसी ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जा रहा है, भाई भाई में मर जा रहे हैं लोग आपस में, तो इस तरीके की अगर शंका लगती है, पुलिस प्रशासन को तो पता था कि उनके साथ में ऐसा हो रहा है, तो उनको कड़ी सुरक्षा, कड़ी निगरानी के तहत में उनको करना चाहिए। परंतु जब परिवार के साथ में पुलिस प्रशासन और एक जिम्मेदार जो हैं, हवलदार हैं, उनके साथ में यह घटना हो सकता है, तो आम पब्लिक क्या करेगी। और इस विषय को लेकर देखिए, यह किसी धर्म का मामला नहीं है, परंतु अभी कोई भी अगर इसी घटना को आप लोग देखेंगे, आकलन करेंगे, अगर इसी घटना को अगर मुस्लिम समाज के अगर कोई लोग अगर इस घटना को अंजाम दिए होते तो अभी पूरा देश में तहलका मच गया रहता, क्योंकि वो मुस्लिम समाज का आदमी, हम समाज से मतलब नहीं रखते। मगर हम देखते हैं देश में राजनीति कैसी होती है, राजनीतिकरण जो होती है किस तरीके का होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, सभी लोगों को एक साथ मानवता को लेकर, समानता को लेकर, भाईचारा को लेकर, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैं यहाँ के जो सूरजपुर कलेक्टर महोदय हैं श्री रोहित व्यास जी, मैं देखा हूँ कई घटना को लेकर उनका जो स्टेटमेंट आया है, जब आदिवासी किसी बात को लेकर आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर में FIR कराया जाता है। प्रतिदिन बड़ी घटना हो रही है, सूरजपुर में अशांति फैली हुई है, उनके ऊपर में कोई FIR दर्ज नहीं होता। तो आदिवासी समाज के जो लीडर हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनके जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय बृजमोहन सिंह गौड़, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है। अन्य अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका कड़ी निंदा किया गया है, और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से उसका कड़ी निंदा करता हूँ। शासन प्रशासन से इसकी स्पेशल टीम जाँच की गठित करने की मांग करता हूँ, और इस तरीके से कोई भी अगर शंका लगता है किसी भी घटना को लेकर, तो शासन प्रशासन को इस पर कड़ी निगरानी करके जांच टीम रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अब तो आम जो पब्लिक है वो भी सतर्क रहना चालू कर दिए हैं, और क्योंकि ऐसा माहौल है, हम कहीं पर रोड में जा नहीं सकते, क्योंकि घटना हमारे साथ में हो रही है, आम पब्लिक के साथ में हो रही है, बहन बेटी के साथ में हो रही है, बड़े लोगों के साथ में हो रही है, प्रशासन में लोग बैठे उनके साथ में हो रही है। तो पूरी इस घटना को लेकर हम समझ रहे हैं कि जो घटना हो रही है, एक डर भय बनाया जा रहा है हम लोगों के बीच में। इन डर भय को प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई करे और स्पेशल जांच की टीम बने। तो साथियों, ये वीडियो पूरा जो सूरजपुर में जो कांड हुआ है, हमारे जो एक बेटियां और शेख जी की उनके वाइफ, उनके लिए श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं कि इस तरीके से समाज को जगाने के लिए उनका इस तरह का कृत्य हुआ, इस पे तो हम गहन संवेदना प्रकट करेंगे, और उनके जो परिवार हैं उन्हें अप्राकृतिक शक्ति, उन्हें ऊर्जावान प्रदान करें, ताकि इस जंग से, इस जो कृत्य करने वाले लोग हैं, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए सकारात्मक पहल और लड़ाई को लड़ सकें, जस्टिस के न्याय के लिए लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे हैं BPS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए। धन्यवाद।